आज हम सीएचएन का करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा जो चैप्टर हमने बुक से करना है, कौन कौन सा स्लाइड से करना है। सबसे पहले हमारे पास इस सीएचएन में डिजीज का जो लेंथी चैप्टर है ना, वो कम्युनिकल डिजीज है। ये सारा जो पहला चैप्टर है ना, सारे डिजीज के बारे में है। जितनी भी ट्रॉपिकल है हमारे पास, ड्रॉपलेट है, ये सारे जो चैप्टर है वो डिजीज के बारे में है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंट्रोडक्शन टू ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकल डिजीज, जिसमें हमारे पास आ जाती है ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, मीजल, मम्प्स। ये सारी आपकी सीएचएन के बुक्स, ठीक है, जो कम्युनिकल डिजीज का चैप्टर उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड होती हैं। उसमें हमारे पास वेरिसिला, रुबेला, लेप्रोसी, ये सारी उसी में ही है। इसमें तो जो जिस तरह एंथ्रेक्स और सास वगैरह है ना, ये उसमें नहीं है, ये आपको स्लाइड से करवाया जाएगा, और बाकी सारी तकरीबन उधर से हैं। इन सारे चैप्टर में से दो दो तीन तीन डिजीज ऐसी हैं जो बुक में नहीं है, और वो स्लाइड से होंगी कवर। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में हमारे पास आ जाती हैं जो फूड कंटेमिनेटेड होती है, उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है। जैसे हमारा स्कॉलर आ जाता है, डायरिया जाता है, फूड पॉइजनिंग, ये सारी उधर से है। इसके अलावा इसमें जो वॉर्म है ना, जितने भी वॉर्म इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन के होते हैं, टैप बम, वॉर्म, हुक बम, इसके अलावा जिस पिन बम हो गया, राउंड बम, हुक में, ये सारे स्लाइड से करने वाले हैं, ये बुक में आपके प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस, भी आपकी बुक पे है। यूनिट नंबर 4 में जो इंसेक्ट और एनिमल वेक्टर से डिजीज स्प्रेड होती है, इसमें मलेरिया, डेंगू फीवर, इसके अलावा हमारे पास टाइफस फीवर, जिसमें 2 दिन है आपकी बुक में, बाकी नहीं है। उसके बाद डिसऑर्डर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में, ये आपकी बुक में नहीं है, आपने ये स्लाइड से ही करनी है कवर। गोनोरिया से पहले ये आपको मैं स्लाइड से इंशाल्लाह कवर कराऊंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये सारा उसने बताना है कि ये ट्यूबरकुलोसिस की डिफाइन करें, या उसके अलावा इसकी काजेज क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये सारी उसने अलग-अलग बताई हैं कि ड्रॉपलेट की और कंटेमिनेटेड फूड है, इंसेक्ट है, ये सारी आपने, ये हमारे पास है फर्स्ट यूनिट। आगे ये पार्ट है, ठीक है, स्किन की भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2 है। इसके ना तकरीबन सीएचएन के 2 पार्ट है, एक पूरा डिजीज से है, ठीक है, और दूसरा जो है वो सिंपल ही, इतना नहीं मुश्किल, जिसमें हमारे पास फैमिली प्लानिंग आ जाती है, इम्यूनाइजेशन आ जाती है, रिप्रोडक्शन आ जाती है, वो सारी आती हैं। ये हमारे पास था पार्ट सारा सीएचएन का, डिजीज का। उसके बाद है हमारे पास सीएचएन का एक और पार्ट है, ये एक पार्ट था जिसको सेशन 1 कहते हैं। वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ से करना है। फैमिली प्लानिंग जो है ना, और इसके अलावा जो इम्यूनाइजेशन वगैरह है और जो रिप्रोडक्शन है, वो आपकी जो बुक है ना उससे ही कवर हो जाना है, वो तकरीबन वो चैप्टर वहीं से है। एक तकरीबन जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जिसमें हमारे पास आती है, वो हमारी वो ग्रीन बुक से कवर हो जाना है, उसमें भी थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में है, लेकिन वो इधर नहीं है, बुक पे नहीं है, सीएचएन की बुक नबीद आलम पे। वो आपके पास ग्रीन बुक होगी, राइटर का नाम नहीं मुझे याद, आपने वहां से करनी है, वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इस पे ये दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है, सीएचएन के 2 पार्ट है। इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपको ना यूनिट नंबर है 8-9 सीएचएन की बुक से, रिप्रोडक्शन हेल्थ के नाम से। आपने वहां से ये सारा करना है, वहां से में कवर हो जाना है। आपने कंटेंट को नहीं इतना देखना, आपने सिर्फ जो चैप्टर की नेम है ना कंटेंट में, आपने उनको सिर्फ देखना, और बाकी तकरीबन जो बुक पे है आपने वो सारा करना है चैप्टर का। उसके बाद इम्यूनाइजेशन और ट्रॉपिकल डिजीज है, ये भी सारा आपने वहीं से करना है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन वाला चैप्टर चैप्टर नंबर 4 है, इम्यूनोलॉजी ये थर्ड है, ठीक है। उसके बाद फैमिली सेंटर्ड केयर है, ये आपने स्लाइड से कवर करना है, ये बुक पे नहीं है, आप ये सोशियोलॉजी की बुक से भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा पीड्स की जो नंबर 5 में भी है, वहाँ से भी कर, जिसमें फैमिली के टाइप आ जानी है और फैमिली की डेफिनेशन वगैरह आ जानी है। उसके अलावा ये था इसका पार्ट जिसमें वैल्यू और जो बिलीफ वगैरह पार्ट है ना, ये इस आपकी सीएचएन नवीदान की बुक पे बिल्कुल भी नहीं है, या आप स्लाइड से भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्रीन कलर में होगी बुक, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद सेफ मदरहुड और न्यू बॉर्न रिलेटेड केयर आ जाती है, ठीक है। ये भी आपने सीएचएन की बुक से कहना, रिप्रोडक्शन हेल्थ के ही चैप्टर में है सेफ मदरहुड वाला चैप्टर, वहाँ से आपने अच्छे से याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग भी आपने सीएचएन की नवीद आलम की बुक से करना, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से वहाँ से करने हैं, ये भी वहीं पे है। ये था हमारा सीएचएन का करिकुलम। इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी बुक पे है, इम्यूनाइजेशन भी बुक पे है, ठीक है। फैमिली सेंटर्ड केयर भी बुक पे है, और स्लाइड से है, सॉरी। और सेफ मदरहुड भी आपका बुक पे है। इसके अलावा हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना, जो प्री क्लैम्सिया क्लैम्सिया, ये आपकी बुक पे नहीं है, आपको स्लाइड से कवर किया जाए। जितना भी गायनी का जो पोर्शन है, जिन्हें सारा ये गायनी का पोर्शन है, इसमें जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसके अलावा नेटल केयर भी आपकी बुक पे है, जिसमें एंटी नेटल केयर वगैरह जानी है।
उसके बाद रोल ऑफ द हेल्थ केयर इन टीम इन द कम्युनिटी, ये भी हमारे पास स्लाइड से हो जाएगा। और इसके अलावा ये हमारे पास बुक पे भी आता है, हाफ हाफ जो है बुक से कवर हो जाएगा। उसके अलावा पोस्टनेटल केयर भी आपका बुक से कवर हो जाना है। रिप्रोडक्शन हेल्थ से है, ठीक है। ये सारा जो जितना ना से मदरहुड और रिप्रोडक्शन, ये सारा आपका निवीद आलम की बुक से है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग भी आपकी CHN की बुक से ही है। और इसके बाद रिप्रोडक्शन सेक्सुअल जितनी भी हेल्थ है ड्यूरिंग पुबर्टी, ये सारा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में इंक्लूड होता है, आपने वहीं से करना है। इसके अलावा और चैप्टर से आपने कुछ नहीं करना है। ये था। आगे मैं आपको ना बुक से दिखाती हूँ कि आपने बुक से क्या करना है। अक्सर नवीद आलम की बुक तो आपके सबके पास होनी है, ठीक है। आपने वहीं से तकरीबन 4 या 5 चैप्टर बनते हैं, आपने वो करने हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से चैप्टर करने हैं। जी, ये हमारे पास निवीद आलम की बुक, ठीक है। आपने ये यहाँ से ये याद करने हैं 4-5 चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आ जाता है, ठीक है, अमीनोलॉजी वाला चैप्टर। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर है ये वाला। सबसे पहले हमारे पास ये चैप्टर नंबर फोन करना है, कम्युनिकेबल डिजीज। इम्यूनोलॉजी हमारे पास 6 चैप्टर है, ठीक है, 2 चैप्टर हो गए। और उसके बाद आपने याद करना है जहाँ से रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 14 और फैमिली प्लानिंग 15 चैप्टर याद करना है, ठीक है। ये 4 चैप्टर तकरीबन आपने अच्छे से याद करने हैं। इसके अलावा आपने यहाँ से और कुछ नहीं करनी है। इनके जितने भी MCQs है ना पीछे से, वो भी आपने अच्छे से याद करनी है, तकरीबन वही UHS के पेपर में आते हैं। पहला हमारे पास मैंने आपको 4 चैप्टर बताए, कम्युनिकेबल डिजीज, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग। ये 4 चैप्टर आपने अच्छे से याद करने हैं, हमें भी इन्हीं 4 चैप्टर से ही पेपर आया था, आपने ये अच्छे से याद करने हैं। और बाकी जितने भी हैं, फैमिली स्टैंडर्ड केयर और कम्युनिकल डिजीज है, वो कम्युनिकल डिजीज है, ठीक है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा डिजीज कवर अप हो जाती है। और बाकी थोड़ी सी स्लाइड है, जिस तरह थोड़ी सी डिजीज है जिसमें मेरे पास वो मैनिफेस्टेशन वगैरह, वो सारा स्लाइड से कितनी कवर हो जाना है। और इसके अलावा आपने फैमिली स्टैंडर्ड केयर है, वो भी स्लाइड से कवर हो जाना है। और इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो भी आपकी स्लाइड से कवर हो जानी है। आपने पहले वो डिजीज पढ़ी है, जैसे नाइजेरिया, गनोरिया वगैरह, ठीक है, सिफिलिस वगैरह। ये थी हमारे पास आज का CHN का करिकुलम।